नमस्कार। आज हम बात करेंगे तंत्र चूड़ामणि के अनुसार हमारे संसार में जो पावन शक्तिपीठ हैं उनके बारे में। असल में आज हम आप सभी को उनका संक्षिप्त परिचय देंगे और कल से हम एक एक करके सभी शक्तिपीठों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी शक्तिपीठ सीरीज़ का पहला वीडियो, जिसमें हम आप सभी को संक्षिप्त बताएंगे। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। आमतौर पर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड करके विभाजित किया, तब उनके शरीर के अंग और आभूषण जहाँ गिरे वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए। तो आज हम उन्हीं शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। पहला शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ। यह कराची से 125 किलोमीटर दूर है, यानी कि यह पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ माता का ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर का हिस्सा गिरा था। इसकी शक्ति कोटरी भैरवी कोटविशा है व भैरव को भीमलोचन कहते हैं। दूसरा शक्तिपीठ है शर्कररे शक्तिपीठ। यह भी पाकिस्तान के कराची के पास ही स्थित है। यहाँ माता की आँख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुर मर्दिनी व भैरव को क्रोधिश कहते हैं। तीसरा शक्तिपीठ है सुगंधा शक्तिपीठ। बांग्लादेश के शिकारपुर के पास दूर सोंध नदी के किनारे स्थित है। माता की नासिका गिरी थी यहाँ। इसका मतलब नासिका मतलब नाक, तो माता की नाक यहाँ गिरी थी। इसकी शक्ति सुनंदा है व भैरव को त्रयंबक कहते हैं। चौथा शक्तिपीठ है महामाया। भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव है त्रिसंध्येश्वर। पांचवा शक्तिपीठ है ज्वालाजी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी। इसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिदा यानी अंबिका व भैरव को उन्मत्त कहते हैं। छठवां शक्तिपीठ है त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ। पंजाब के जालंधर में देवी तालाब, जहां माता का बाया वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर मालिनी व भैरव को भीषण कहते हैं। सातवां शक्तिपीठ है वैद्यनाथ। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम, जहां माता का हृदय गिरा था। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। आठवां शक्तिपीठ है महामाया शक्तिपीठ। नेपाल में गुर्जरेश्वरी मंदिर, जहां माता के दोनों घुटने गिरे थे। इसकी शक्ति है महशीरा और भैरव को कपाली कहते हैं। नौवां शक्तिपीठ है दाक्षायणी। तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षायणी और भैरव अमर। 10वां शक्तिपीठ है विरजा शक्तिपीठ। उड़ीसा के विराज में उत्कल में यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति विमला है और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। 11वां शक्तिपीठ है गंडकी। नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर, जहां माता का मस्तक या गंडस्थल अर्थात कनपट्टी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी चंडी व भैरव चक्रपाणी है। 12वां शक्तिपीठ है बहुला। पश्चिम बंगाल के अजय नदी के तट पर स्थित बाहुल स्थान पर माता का बाया हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बाहुला और भैरव को भीरुक कहते हैं। 13वां शक्तिपीठ है उज्जैनी। पश्चिम बंगाल के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। 16वां शक्तिपीठ है भ्रामरी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के त्रिस्रोत स्थान पर माता का बाया पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। 17वां शक्तिपीठ है कामाख्या। असम के कामगिरी में स्थित नीलांचल पर्वत पर कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था। कामाख्या इसकी शक्ति है व भैरव को उमानंद कहते हैं।
18वां शक्तिपीठ है प्रयाग। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयाग के संगम तट पर माता के हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। 19वां शक्तिपीठ है जयंती। बांग्लादेश के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर, जहां माता की बाई जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदीश्वर कहते हैं। 23वां शक्तिपीठ है विशालाक्षी। उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के मणि जड़ित कुंडल गिरे थे। शक्ति है विशालाक्षी, मणिकर्णी व भैरव को काल भैरव कहते हैं। 30वां शक्तिपीठ है शोणदेश। मध्य प्रदेश के शोणदेश स्थान पर माता का दाया नितंब गिरा था। इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। 29वां शक्तिपीठ है काल माधव। मध्य प्रदेश के सोन नदी तट के पास माता का बाया नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है। इसकी शक्ति है काली और भैरव को असितांग कहते हैं। 30वां शक्तिपीठ है शिवानी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दाया वक्ष गिरा था। इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। 32वां शक्तिपीठ है वृंदावन। मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश कहते हैं। 33वां शक्तिपीठ है नारायणी। कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचितीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के दंत गिरे थे। शक्ति नारायणी और भैरव संहार है। 34वां शक्तिपीठ है वाराही। पंचसागर में माता के निचले दांत गिरे थे। इसकी शक्ति है वराही और भैरव है महारुद्र। 35वां शक्तिपीठ है अपर्णा। बांग्लादेश के भवानीपुर गांव के पास करतोया तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति अपर्णा है और भैरव को वामन कहते हैं। 36वां शक्तिपीठ है श्री सुंदरी। लद्दाख के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद कहते हैं। 37वां शक्तिपीठ है कपालिनी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभाष स्थान पर माता की बाई एड़ी गिरी थी। इसकी शक्ति है कपालिनी और भैरव को शर्वानंद कहते हैं। 38वां शक्तिपीठ है चंद्रभागा। गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। 39वां शक्तिपीठ है अवंती। उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता का ओट गिरा था। इसकी शक्ति है अवंती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। 40वां शक्तिपीठ है भ्रामरी। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन स्थान पर माता की ठुड्डी गिरी थी। शक्ति है भ्रामरी और भैरव है विकृताक्ष। 41वां शक्तिपीठ है सर्वशैल स्थान। आंध्र प्रदेश के कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास माता के वामगंड यानी कि गाल गिरे थे। इसकी शक्ति है राकिनी और भैरव को वत्सनाभम कहते हैं। 42वां शक्तिपीठ है गोदावरी तीर। यहाँ माता के दक्षिण गंड गिरे थे। इसकी शक्ति है विश्वेश्वरी और भैरव को दंडपाणी कहते हैं। 43वां शक्तिपीठ है कुमारी। बंगाल के हुगली जिले में रत्नाकर नदी के तट पर माता का दाया स्कंध गिरा था। इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। 44वां शक्तिपीठ है उमा महादेवी। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बाया स्कंध गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। 45वां शक्तिपीठ है कालिका। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता का पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। 46वां शक्तिपीठ है जय दुर्गा। कर्नाट में माता के दोनों कान गिरे थे।
इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को अभिरू कहते हैं। 47वां शक्तिपीठ है महिषमर्दिनी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूमध्य गिरा था। शक्ति है महिषमर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। 40वां शक्तिपीठ है यशोरेश्वरी। बांग्लादेश के खुलना जिले में माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोरेश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। 49वां शक्तिपीठ है फुल्लरा। पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्टहा स्थान पर माता के ओट गिरे थे। इसकी शक्ति है फुल्लरा और भैरव को विश्वेश कहते हैं। 50वां शक्तिपीठ है नंदिनी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नंदीपुर स्थित बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था, जिसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। 50वां शक्तिपीठ है नंदिनी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नंदीपुर स्थित बरगद के वृक्ष के समीप माता के गले का हार गिरा था, जिसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। 51वां शक्तिपीठ है इंद्राक्षी। श्रीलंका में संभवतः त्रिलोकमाली में माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर कहते हैं। 52वां शक्तिपीठ है अंबिका। विराट में पैर की उंगली गिरी थी, जो कि एक अज्ञात स्थान है। इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत कहते हैं। तो ये थे हमारे वो 52 शक्तिपीठ जिनका तंत्र चूड़ामणि में वर्णन है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर एक शक्तिपीठ के साथ अंत में मैंने एक लाइन जोड़ी है कि यहाँ पर शक्ति का यह रूप है और भैरव का यह रूप है। इसका ये मतलब है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले जस्ट इसके पहले वाले वीडियो शिव और माता सती की प्रेम कहानी वाले वीडियो में बताया था, द लव स्टोरी ऑफ सती एंड शिवा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब शिव जी वियोग में थे तब उन्होंने हर शक्तिपीठ में जाकर माता शक्ति की को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। तो ये वही है कि वहाँ पर उस शक्तिपीठ में भगवान शिव ने यानी कि भैरव ने किस रूप में जाकर तपस्या की थी और वहाँ शक्ति मतलब देवी शक्ति किस रूप में उपस्थित थी, उन सब का नाम मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज से हमारी शक्तिपीठ सीरीज़ शुरू हो चुकी है। तो आगे हर शक्तिपीठ के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।